जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभा सचिव के प्रभारी सचिव, संजोग से हमारे बीच इस विधानसभा में पूर्व सचिव के पद पर कार्यरत सचिव महोदयगण, विधानसभा के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक जोहार। संविधान के तहत आज हम सारे लोग, पूरे देशवासी या हमारे देश के लोग जहां विदेशों में भी हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर रहे हैं और उसी के तहत आज पूरा देश के अंदर में, हर संस्थान में, हर चौक चौराहे में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें स्कूल के छात्र छात्राएं भी उपस्थित हैं। आज हम सब भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और तिरंगे को सलाम दे रहे हैं और तिरंगे को सलाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये एक उत्सव नहीं, बल्कि हमने इतिहास के उस पन्नों को स्मरण कर रहे हैं जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कुर्बानी, बलिदान, सारा चीज लिखित है। साथ ही भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या एक समुदाय का काम नहीं है। इस क्षेत्र के संघर्ष का परिणाम, यही सब लोगों के मिलकर जो संघर्ष का परिणाम था, उसी का फलस्वरूप हम लोग इस देश को आजाद कर पाए हैं। और इसमें हमारे देश के जो अगुवा नेता थे, महात्मा गांधी, जिनके सत्य और अहिंसा का जो मार्ग था, इसको अपनाकर इस देश को आजाद करने का हमें एक शक्ति, एक ताकत मिला था। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आधुनिक भारत को निर्माण करने के क्रम में आधुनिक भारत का नींव रखने के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए अदम्य साहस और पूर्ण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी तरह भारत की धरती ने भी स्वतंत्रता संग्राम को असाधारण बलिदान दिए। जैसे खुदीराम बोस, जो कम उम्र में फांसी के मंच तक चढ़ने में द्विधाबोध नहीं किए और हमारे युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बना। मातंगिनी हाजरा ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता के प्रति अद्भुत निष्ठा दिखाई और सूर्य सेन, मास्टरदा ने चटगांव में विद्रोह के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी। इसी तरह अनगिनत शहीदों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपना भूमिका निभाए। और जब हम झारखंड की धरती पर स्वतंत्रता का स्मरण करते हैं तो हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा हमारे सामने आती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा,
बाबा तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का बिगुल बजाया। सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो ने 1855 में संथाल हुल के नेतृत्व दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के साथ साथ अपने समाज के अधिकार, आत्मसम्मान और अस्तित्व की आवाज को भी मजबूत किया। हमने अपने पूर्व संबोधन में भी इन वीरों को स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हुए याद किया था। और आज इन सभी सेनानियों की विरासत में हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं थी, यह सम्मान के साथ जीने और अपना भविष्य को स्वयं निर्धारित करने की आकांक्षा भी थी। 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता के साथ एक दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हमें प्राप्त हुआ, वो राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत ने संघ को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। हमने शुरुआत से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया था। इसका अर्थ था देश का सबसे गरीब नागरिक और सबसे संपन्न नागरिक दोनों का मताधिकार का जो मूल्य है वह समान रहता है। यही भारतीय लोकतंत्र की महान उपलब्धि है। लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है संविधान की सर्वोच्चता, संस्थाओं की गरिमा, कानून का शासन, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, असहमति का सम्मान और नागरिकों के प्रति जवाबदेही। इसीलिए विधानसभा की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा और लोकसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं है, यह जनता की, करोड़ों जनता की आकांक्षाओं और समस्याओं का समाधान है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन नागरिक कर्तव्य भी के बारे में हमें बतलाता है। हमारे पूर्व संबोधन में भी मैंने इस विषय को रखा था और बल दिया था कि संविधान केवल शासन की रूपरेखा नहीं है, बल्कि उसे व्यापार में उतना ही जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक संस्थाओं को उसका जिम्मेदारी उतना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को आज इस तिरंगे के नीचे हमें संकल्प लेने का आवश्यकता को आह्वान करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को केवल स्मृति तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उनके आचार विचार, आदर्श, नीति, नियम हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान सर्वोच्च हो, विकास तेज हो, अवसर अधिक न्यायपूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप सबों को जोहार और धन्यवाद।